अमीर और गरीब, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क असल में पैसों का नहीं होता, बल्कि उनके सोचने के तरीके का होता है। तो चलिए आज इसी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है? कोई इंसान जो महीने के सिर्फ 25,000 रुपए कमा रहा हो, वो 51 करोड़ की दौलत कैसे बना सकता है? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? पर इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका पूरा गणित समझ आ जाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है माइंडसेट से, यानी मानसिकता से। और ये सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सच्चाई है। जरा इन आंकड़ों को देखें। दुनिया की 95% दौलत सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के कब्जे में है, और बाकी की जो 95% आबादी है वो बेचारी सिर्फ 5% दौलत के लिए आपस में संघर्ष कर रही है। ये जो इतना बड़ा फासला है ना, ये पैसों से ज्यादा सोच का है। और एक बात कही जाती है कि हर मिडिल क्लास परिवार में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों की पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल सकता है, और कोई भी वो इंसान बन सकता है। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है, ताकि कोई अपने परिवार का पहला करोड़पति बन सके। अच्छा, अब दो बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल तरीकों की तुलना करते हैं, और यहीं पर अमीर और मिडिल क्लास सोच के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। मिडिल क्लास सोच कहती है कि ज्यादा घंटे काम करो, ज्यादा कमाओ, और फिर जैसे ही आमदनी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं, नया फोन, बड़ी गाड़ी, घर का रेनोवेशन। दूसरी तरफ अमीर मानसिकता कहती है स्मार्ट काम करो, पैसे और लोगों को अपने लिए काम पर लगाओ, और जब आमदनी बढ़े तो उसे खर्च करने के बजाय निवेश करो। मतलब एक तरफ है खर्चों का चक्र और दूसरी तरफ है निवेश का चक्र। और ये बात उस मूल मंत्र को बिल्कुल साफ कर देती है जिसे अमीर लोग समझते हैं, अपनी अकेले की मेहनत के बजाय अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। असली खेल है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। तो ठीक है, पैसा किसी के लिए काम कैसे करता है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे अमीर लोग अपना सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार मानते हैं। चलिए पता लगाते हैं ये है क्या। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और घनश्याम। राम 20 साल की उम्र में हर महीने 6,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है। श्याम 30 की उम्र में 15,000 रुपए और घनश्याम 40 की उम्र में हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब पहली नजर में तो यही लगेगा कि भाई घनश्याम सबसे ज्यादा पैसे लगा रहा है तो वही जीतेगा, है ना? लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। 60 की उम्र में घनश्याम के पास होते हैं करीब 3.25 करोड़, श्याम के पास 10.5 करोड़। लेकिन राम, अरे वही राम जिसने सबसे कम पैसे डाले थे, उसके पास होते हैं पूरे 18.8 करोड़ रुपए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बाकी दोनों से कहीं ज्यादा कीमती थी, और वो था समय। और यही है वो गुप्त हथियार, कंपाउंडिंग, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। ये इतना ताकतवर है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये वो जादू है जहां आपको अपने ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता जाता है। अब जरा सोचिए, अगर राम ने थोड़ी और मेहनत की, कुछ और सीखा और अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को सिर्फ 3% से बढ़ा लिया, मतलब 15% की जगह 18%। ये छोटा सा बदलाव कितना बड़ा अंतर ला सकता है? 51 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 3% ज्यादा रिटर्न, और उसकी दौलत 18 करोड़ से सीधे 51 करोड़ पे पहुंच गई। यही वो गणित है जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है। ये समय, लगातार निवेश और थोड़े से स्किल का कमाल है। तो अब जब हम ये सिद्धांत समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि अमीर लोग इसी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को और भी बड़े स्केल पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी अमीर आदमी ने 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उसे 25% का सालाना रिटर्न मिला, जो कि एक सफल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल मुमकिन है। जानते हैं क्या होगा? सिर्फ 12 साल में वो 8 करोड़ 116 करोड़ बन जाएंगे। सिद्धांत वही है, लेकिन जब शुरुआत बड़े पैसों से होती है तो नतीजे होश उड़ा देते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल प्लान पर नजर डालते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। प्लान बहुत सीधा है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए।
पहला कदम, अपनी इनकम को महीने के 80,000 रुपये तक ले जाने का टारगेट सेट करें। इसके लिए चाहे कोई नई स्किल सीखनी पड़े या ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। दूसरा कदम, अनुशासन, अपने सारे खर्चों को अपनी आधी इनकम यानी 40,000 में समेटना है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, बचे हुए 40,000 को बिना एक भी महीना चूके इन्वेस्ट करना है। तो अगर कोई इस सिंपल लेकिन पावरफुल प्लान को पूरे 10 साल तक फॉलो करता है तो क्या नतीजा निकलेगा? चलिए देखते हैं कि नंबर क्या कहते हैं। 1.11 करोड़ रुपए, यानी इस प्लान के साथ 10 साल के अंदर करोड़पति बनना मुमकिन है। ये दिखाता है कि सही इनकम, सही खर्च और लगातार इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा से 4 बातें हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, सब कुछ सोच से शुरू होता है, सैलरी से नहीं। दूसरी, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। तीसरी, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें क्योंकि समय ही सबसे बड़ी दौलत है। और आखिर में अपनी इनकम बढ़ाने पर लगातार फोकस करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके इस प्रोसेस को और तेज़ किया जा सके। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या हम सिर्फ एक सैलरी बना रहे हैं या फिर दौलत? क्या काम सिर्फ एक महीने से दूसरे महीने तक गुजारा करने के लिए हो रहा है या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दौलत खड़ी कर दे? फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना है।